इस प्रकार नव तत्वों में बहुत समय से छिपी हुई यह आत्म ज्योति शुद्ध न से बाहर निकालकर प्रकट की गई है। नव तत्वों में छिपी हुई आत्म ज्योति कब से छिपी है? बहुत समय से छिपी हुई। शुद्ध न से, अभी तक अपन ने स्वरूप देखा कि शुद्ध न मतलब क्या? भूतात् न, शुद्ध न। शुद्ध न अर्थात जो ज्ञान, शुद्ध न क्या है? न ज्ञान की पर्याय। जो ज्ञान हाँ अपने को त्रिकाली ध्रुव, भगवान आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, अविनाशी आत्मा ऐसा जानता है, वो ज्ञान शुद्ध न है। अब नव तत्वों में बहुत समय से छिपी हुई आत्म ज्योति, नव तत्व अपन ने देखे है ना, पुण्य पाप जीव अजीव, पुण्य पाप, आशा बंध, संवर निजरा, मोक्ष, इनमें छिपी हुई आत्म ज्योति। अर्थात ये जो पर्याय रूप भाव हैं, इन पर्याय रूप भावों में कौन है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। ऐसे दृष्टांत है समझने के लिए। यहाँ पर क्या शब्द बोले हैं? नव तत्वों में बहुत समय से छिपी हुई आत्म ज्योति शुद्ध न से बाहर निकालकर प्रकट की गई। दृष्टांत है समझने के लिए कि जैसे कोई बोले इन्होंने अपनी अंगूठी अलमारी में छिपा दी, अलमारी में अंगूठी छिपा दी। तो इस सेंटेंस से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है? कि अलमारी अलग है और अंगूठी अलग है। सेंटेंस से पता चल रहा है ना, अलमारी अलग है, अलमारी में अंगूठी है ना, अलमारी अलग, अंगूठी अलग। फिर अलमारी अंगूठी नहीं है, वहां पे ढूंढनी है। इतना पता चल रहा है कि तुम्हें कहीं और नहीं ढूंढनी। कहां पे ढूंढनी है? अलमारी में ढूंढनी है। ऐसे इसमें इधर लगाओ, नव तत्वों में छिपी हुई आत्म ज्योति। तो सबसे पहले निर्णय करो कि नव तत्व अलग है और आत्म ज्योति अलग है। नव तत्व आत्मा नहीं, नव तत्व आत्मा नहीं है। नव तत्व न्यारे हैं और आत्मा न्यारी है। अब कैसे ढूंढें नव तत्वों में आत्मा? कैसे ढूंढें? कि शुद्ध न की टॉर्च से, शुद्ध न की टॉर्च से आत्मा को ढूंढें कि इन पर्यायों में कोई द्रव्य है कि नहीं। इन पर्यायों में सदा एक रूप रहने वाला, नव तत्वों में सदा एक रूप रहने वाला कौन है? पर्याय हैं तो पर्यायवान है कि नहीं? पर्याय हैं तो द्रव्य है कि नहीं? द्रव्य स्वभाव के बिना पर्याय किधर से आई, है ना? तो ऐसा बराबर निर्णय करते हुए शुद्ध न से, जो शुद्ध न है वो एक अभेद रूप वस्तु को विषय बनाता है। ये भेद रूप नहीं, अदलने बदलने वाले परिणाम नहीं, जो सदा एक रूप रहे। तो इन नव तत्वों में सदा एक रूप रहने वाली चीज कौन है? बोलो, नव तत्वों में सदा एक रूप रहने वाली वस्तु क्या है? ऐसी कौन सी चीज है? तो वो शुद्ध न से दिखती है। शुद्ध न नहीं, शुद्ध न देखता है क्या? मैं ध्रुव हूं, मैं परिपूर्ण हूं। ऐसा देखो इन ये जो चर्चा चल रही है अपनी 13वीं गाथा में, है ना, और पहले से भी चर्चा चली आ रही है, ये सब चीजें द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप एकदम भली भांति निर्णय हो तो ये सब चीजें सरल हैं। कोई टेक्निकल टिपिकल चीज नहीं है, कोई एकदम सरल है। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत अपनी परिभाषा है। जैन सिद्धांत प्रवेशिका की स्टार्टिंग की एकदम शुरू की परिभाषा, स्टार्टिंग की विश्व किसे कहते हैं, है ना? जाति अपेक्षा 6
और संख्या अपेक्षा अनंत अनंत द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। अब द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य, अब बहुत गंभीरता से समझने की बात है। द्रव्य किसे कहते हैं? अनंत गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य मतलब अनंत गुणों का समूह। मैं कौन सा द्रव्य हूं? मैं जीव द्रव्य हूं। तो जीव द्रव्य कैसा है? अनंत गुणों का समूह। अब गुण किसे कहते हैं? गुण जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाते हैं। देखो कितनी गजब की बात है। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में अक्रम रूप से रहते हैं, सहवर्ती कहते हैं जिन्हें, और संपूर्ण अवस्थाओं में। अब विचार करो, एक एक ये अवस्था किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं? अवस्था कहो, पर्याय कहो, हालत कहो, दशा कहो, सब एक ही बात है। अब एक एक गुण की एक एक पर्याय पर विचार करो तो ये नव तत्व समझ में आ जाएंगे और इनमें छिपी हुई आत्म ज्योति निकल के बाहर आ जाएगी। अब विचार करो, ज्ञान गुण, ज्ञान गुण, श्रद्धा गुण, चारित्र गुण, वीर्य गुण, है ना। मुख्यता से तीन की बात कर लो। गुण अनंत अनंत है, शक्तियां अनंत है, धर्मयुगल अनंत है। तीन की समझ में आ गई तो समझो सब समझ में आ गया। तो प्रश्न ये है कि ज्ञान गुण, ज्ञान गुण के कार्य को पर्याय कहते हैं, उसके परिणमन को पर्याय कहते हैं। गुणों के परिणमन, हर समय गुणों का जो अनंत गुण है उनका परिणमन, प्रत्येक गुण का परिणमन प्रति समय हो रहा है। अब विचार करो कि ज्ञान गुण का कार्य क्या है। बोलो, ज्ञान गुण की पर्याय का क्या कार्य है? क्या करती है ज्ञान गुण की पर्याय? जल्दी जल्दी आंसर देना चाहिए भाई साहब, बोलिए। जानती है, ठीक है। ज्ञान गुण की पर्याय में क्या हो रहा है? जानना। श्रद्धा गुण की पर्याय में विश्वास करना, बराबर। चारित्र गुण की पर्याय में स्थिरता करना, बहुत बढ़िया, है ना। ऐसे तीन गुण और तीन पर्याय, ठीक है। अब अपन विचार करेंगे कि जानना, ज्ञान का कार्य जानना। अब किसको जानना? कि सबको ही जानना, स्व को जाने, पर को जाने। जैसे अभी हम सब ये जो स्वाध्याय कर रहे हैं ना, जिनवाणी को जान रहे, मोबाइल को जान रहे, पेन को जान रहे, आवाज को जान रहे, है ना, ये जान रहे। तो अब दूसरी भाषा में बोलो तो तरह तरह के गेयाकार बन रहे, तरह तरह के गेयाकार बन रहे। अब प्रश्न ये है कि ज्ञान की पर्याय में जब तरह तरह के गेयाकार बन रहे हैं तब गुण क्या कर रहे हैं? गुण कैसे हैं? गुण द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्था में। अब जिस समय जिनवाणी को जान रहे हैं, ये अवस्था है ज्ञान की पर्याय की, है ना। पर्याय में अवस्था है कि जिनवाणी को जान रहे। तब जीव द्रव्य और अनंत गुण कैसे हैं? हर अवस्था में जो अनंत गुण सदा हैं और अनंत गुणों का समूह द्रव्य सदा है। और जिनवाणी को जान रहे हैं तब द्रव्य गुण कैसे हैं? बोलिए। अभी बिल्कुल सरल, बिल्कुल प्रवेशिका की परिभाषा के अनुसार जिनवाणी को जान रहे, भगवान की प्रतिमा को जान रहे, भोजन की थाली को जान रहे। और ज्ञान किसको जानता है? पाप परिणाम को जान रहे, पुण्य परिणाम को जान रहे। ज्ञान की तरह तरह की अवस्थाएं। और गुण किसे कहते हैं? जो हर अवस्था में पाए जाते हैं। ज्ञान किसी को भी जाने, ज्ञान गुण और ज्ञान के गुण के साथ रहने वाले अनंत गुण कैसे हैं? सदा। वो अनंत गुण सदा है तो अनंत गुणों का समूह द्रव्य कैसा है? सदा। पॉइंट समझ में आ रहा है? पूजा की थाली को जान रहा है ज्ञान, कि भोजन की थाली को जान रहा है। गुण किसे कहते हैं? जो संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाते हैं।
और गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो ये द्रव्य, अनंत गुणों का अभेद पिंड द्रव्य, बोलो ये सदा है कि नहीं? हर अवस्था में सदा। और उन अवस्थाओं का नाम है तत्वों की भाषा में। अब श्रद्धा गुण की पर्याय से देख लो, कभी विश्वास है मिथ्या और कभी विश्वास है सम्यक। मिथ्या विश्वास के काल में, विपरीत विश्वास है, मिथ्या दर्शन है, उस काल में भी द्रव्य और अनंत गुण, तो भेद से चर्चा कर रहे हैं, द्रव्य और अनंत गुण। अनंत गुण, गुण किसे कहते हैं? जो संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाते हैं। अब मिथ्यात्व की अवस्था है और गुण कैसे हैं? संपूर्ण भागों में और उस अवस्था में भी पाए जा रहे हैं। मिथ्यात्व की अवस्था के काल में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कैसा है? अनंत गुण और अनंत गुणों का पिंड द्रव्य, अभेद सत्ता कैसी है? बोलिए। सदा है, एक रूप है। दो पहली परिभाषा से। अब है मिथ्यात्व की अवस्था, वस्तु तो सदा है। पर्याय में मिथ्यात्व होने पर भी वस्तु कैसी है? बात यह है। पर्याय में अज्ञानता होने पर भी वस्तु कैसी है? गुण किसे कहते हैं? जो संपूर्ण भागों में, संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ये आत्म ज्योति निकाल रहे अपन। चारित्र की पर्याय में देखो, राग का काल है, वीतरागता का काल है, पाप का काल है, पुण्य का काल है। पुण्य भाव उत्पन्न हुआ। द्रव्य कैसा है? अनंत गुणमयी अभेद वस्तु। गुण कैसे हैं? संपूर्ण भागों में, संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तीव्र पाप का काल हो, द्रव्य कैसा है? पुण्य का काल हो, द्रव्य कैसा है? राग का काल हो, द्रव्य कैसा है? वीतरागता का काल हो, द्रव्य कैसा है? कितनी गजब बात है। अरे हर बिल्कुल न्याय से सिद्ध हो रहा है कि सही तो बात है। कोई भी अवस्था हो, द्रव्य तो सदा परिपूर्ण है, अर्थात मैं सदा परिपूर्ण हूं। इसको जान रहे, उसको किसको भी जाने तब भी, हाँ द्रव्य सदा परिपूर्ण है। अब देखो कितनी गजब की बात है कि ऐसा मैं परिपूर्ण पदार्थ हूं, मैं ऐसा परिपूर्ण पदार्थ हूं, ऐसा नहीं जाना, इसका ही नाम तो अज्ञान है। मैं परिपूर्ण पदार्थ हूं, इसका ही नाम, ऐसा नहीं विश्वास है, इसका ही नाम तो मिथ्या दर्शन है। भले मिथ्या दर्शन है, अज्ञान है और राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है, लेकिन वस्तु स्वरूप देखो, वस्तु कैसी है? वस्तु कैसी है? वस्तु तो सदा ही है, सदा एक रूप है। अब ये मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, अभेद हूं, ऐसा नहीं जाना, तो फिर क्या जाना? मैं शरीर हूं, मैं संयोग वाला हूं। जीव को जाना नहीं और अजीव को का लक्ष्य और अजीव रूप अपने को अनुभव किया, तो आशा बंद परिणति में उत्पन्न हो गए। क्या बोला? है भगवान आत्मा और भगवान आत्मा हूं मैं, ऐसा जाना नहीं और ऐसा विश्वास नहीं, तो भी भगवान आत्मा तो भगवान आत्मा ही है, नहीं जानो तो परिणति में क्या खड़े हो गए? जीव जाना नहीं, अजीव का लक्ष्य हुआ, अजीव रूप ही अपने को अनुभव किया, तो परिणति में राग द्वेष की उत्पत्ति हो गई, आशा बंद खड़े हो गए। और ये क्या बोल रहे हैं? बहुत समय से छिपी हुई आत्म ज्योति, सोचो अनादि से अब तक नहीं जाना, बहुत समय से छिपी हुई आत्म ज्योति। हरी बात समझ में? और अब ये जाना, अरे हर अवस्था, पाप परिणाम हो तो भी मैं त्रिकाली ध्रुव, पुण्य परिणाम हो तो भी त्रिकाली ध्रुव। शरीर की स्थिति परिस्थिति कैसी बन रही हो, मैं तो त्रिकाली ध्रुव। संयोगों का परिणमन कैसा हो रहा हो, मैं तो त्रिकाली ध्रुव। मैं भगवान स्वरूप हूं। ओहो, जैसे प्रभु सिद्धालय राजे, वही स्वरूप मेरा है। जिस ज्ञान ने मैं जीव हूं ऐसा जाना, तो अजीव का लक्ष्य छूट गया।
अब वो ऐसा जानेगा, ऐसा भी जानेगा कि मैं जीव हूं और ऐसा भी जानेगा मैं शरीर हूं, मैं 40 साल का हूं 50 साल का हूं, दोनों बातें जानेगा। बोलो, एक निर्णय हुआ मैं तो जीव हूं, इसका अर्थ है कि मैं शरीर नहीं हूं। 3 पॉइंट सब बार बार याद आते हैं। मैं जानने वाला हूं, इसका अर्थ है कि जिसमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं हूं। मैं जानने वाला हूं, इसका अर्थ है करने वाला नहीं हूं, किसी का करता नहीं हूं। और मैं जानने वाला हूं, थर्ड पॉइंट में जानने की प्रोसेस, कि जिसको जानता हूं वो मेरे ज्ञान में आते नहीं है, जाते नहीं है, तो मैं शुद्ध रहता हूं। जब कोई मेरे में आया गया नहीं, किसी ने मुझे छुआ नहीं, तो मैं शुद्ध हूं। पर्याय ऐसी है तो फिर पर्यायवान तो महामहिम पदार्थ है। ऐसा जाना, अपने को अकर्ता अभोक्ता ज्ञाता जाना, तो पर्याय में संवर प्रकट हो गया, ज्ञान सम्यक हो गया, श्रद्धा सम्यक हो गई, चारित्र की परिणति में वीतरागता प्रकट हो गई। अब ये सारे काम पर्याय में हो गए, सब काम अब हर अवस्थाओं में पाए जाते हैं। जीव, द्रव्य और अनंत गुण। गुण किसे कहते हैं? जो संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाते हैं। अब सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, तो गुण कैसे? गुण बढ़ गए घट गए? वही के वही गुण है, संपूर्ण भागों में संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाते हैं, और गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। वीतरागता उत्पन्न हो गई। अब पर्याय में संवर निर्जरा तत्व प्रकट हो गए। पहले 4 थे अनादि से, स्वरूप नहीं जाना था, तो जीव अजीव आश्रय बंध 4 तत्व। अब कितने हो गए? अब संवर निर्जरा और हो गई 6 तत्व हो गए। कि 6 क्यों कह रहे हो? कि इसलिए कह रहे हैं कि चारित्र की पूर्णता क्रम से होती है। अनंतानुबंधी का अभाव हुआ उतनी वीतरागता, और 3 कषाय का सद्भाव है उतना आश्रय बंध, उसकी वृद्धि होती जा रही है। संवर निर्जरा की वृद्धि होती जा रही है, और आश्रय बंध मिटता जा रहा है। संवर निर्जरा की इसी मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, ये ज्ञान शुद्ध ने बार बार उस भगवान आत्मा का लक्ष्य करता है। कभी स्व को जानना होता है, कभी पर का जानना होता है, कभी शुद्धने से अपने को जानता है, कभी अशुद्धने से जानता है, और वीतरागता की वृद्धि होती जाती है। और फिर उस संवर निर्जरा की वृद्धि होते होते संवर निर्जरा की पूर्णता हो जाती है, और पूर्णता हो जाती है उसी का नाम मोक्ष तत्व है। जब मोक्ष तत्व प्रकट होता है तो आश्रय बंध भी पूर्ण वीतरागता हुई, तो संपूर्ण आश्रय बंध का अभाव हुआ, तो आश्रय बंध तत्व मिट जाते हैं, और संवर निर्जरा भी मिट जाती है, पूर्णता प्रकट हो जाती है। तो जब अनंत अवस्था होती है तो जीव तत्व अजीव तत्व मोक्ष तत्व, परमोदारी शरीर का भी संयोग है, अघाती कर्मों का भी संयोग है, और सिद्ध पर्याय प्रकट होती है तब वही त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जो संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाते हैं। अज्ञानता के काल में भी वही पाया जा रहा था, और सिद्ध अवस्था में भी, मोक्ष तत्व में भी वही का वही जीव द्रव्य।